हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। पावर सप्लाई कई तरीके की हमारे को देखने को मिलती है एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है, पावर सप्लाई जितनी भी पीएफसी वाली सप्लाइयाँ आती हैं, मोस्टली मैकेनिक को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है कि पीएफसी वाली पावर सप्लाई को किस तरीके से रिपेयर किया जाए। और तो कई सारी पीएफसी वाली पावर सप्लाइयाँ होती है जिसके अंदर टेक्नीशियन को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप पीएफसी वाली पावर सप्लाई को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास क्या है कि एलजी की सप्लाई है जो कि मदरबोर्ड के साथ मेरे पास रिपेयर होने के लिए आई है, यानी कि डेड कंडीशन में है। तो दोस्तों, कई बार कई सप्लाइयाँ ऐसी होती है जो कि डेड कंडीशन में आती है, उनको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे पावर लगाता हूँ। पावर लगाने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर ये चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर जो स्टैंड बाई वोल्टेज है वो बन रही है या नहीं बन रही है। क्योंकि इस सप्लाई के अंदर क्या है, अलग अलग सर्किट का यूज़ किया गया है। इसके अंदर 5 सर्किट होते हैं, अलग अलग सर्किट होते हैं। तो कैसे हमारे को चेक करने हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैंने डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट किया है और यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी स्टैंड बाई वोल्टेज 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका 3.3 वोल्ट की सप्लाई है तो वो किस कंडीशन में है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा 3.3 वोल्ट बन रहा है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। तो अभी क्या है कि हम जब भी वोल्टेज चेक करते हैं थोड़ा सा केयरफुली इसके अंदर चेक करना होता है, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है आपको शॉक भी दे सकती है। तो आपको जब भी चेक करना है तो थोड़ा केयरफुली रहना है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। तो अभी क्या है कि अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई और 24 वोल्ट की सप्लाई जो है अभी इसके अंदर नहीं बन रही है। तो जब भी हम पावर सप्लाई को चेक करते हैं तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो PS ऑन 3.3 वोल्ट की सप्लाई दोनों को आपस में शॉर्ट करना होता है पावर सप्लाई को चेक करने के लिए। तो इसको मैं क्या है, सबसे पहले शॉर्ट कर लेता हूँ और शॉर्ट करने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर पावर निकाल लेता हूँ और फिर से हम इसको चेक करेंगे आपस में जोड़ने के बाद। तो इसको मैं जोड़ लेता हूँ। इसको आप किसी भी जंपर के द्वारा जोड़ सकते हो। तो जंपर की जगह मैं एक वायर का यूज़ करता हूँ मैं इसको जंपर के द्वारा आपस में शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके की कंडीशन हमारी बनती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की लाइन है। तो 3.3 वोल्ट से हम इसको आपस में शॉर्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका, ये जो है इसका, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पावर ऑन की पिन है। तो पावर ऑन और 3.3 वोल्ट को जोड़ने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे मैंने पावर लगा दी है और पावर लगाने के बाद हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को 12 वोल्ट की कोई भी सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 24 वोल्ट की सप्लाई भी हमारे को नहीं मिल रही है देखने के लिए। तो दोस्तों, इस कंडीशन में क्या है कि अगर हमारा ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है वो ओके है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टैंड बाई सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, यानी कि स्टैंड बाई सर्किट हमारा ओके है। उसके बाद हम पीएफसी सर्किट को अगर चेक करते हैं तो पीएफसी सर्किट के अंदर अगर मेन मॉसफेट पे यहाँ पे मेन फिल्टर पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को 396 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पीएफसी सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, यानी कि पीएफसी सर्किट भी इसका ओके है। तो अभी क्या है कि अगर इसका स्टैंड बाई सर्किट भी काम कर रहा है और पीएफसी सर्किट भी इसका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो प्रॉब्लम जो आ जाती है अब हमारे ऑसिलेशन सर्किट में आ जाती है। तो ऑसिलेशन सर्किट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 मॉसफेट लगे होते हैं जिसमें एक का सोर्स दूसरे का ड्रेन आपस में जुड़ा होता है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर हमारे को VCC वोल्टेज चेक करनी होती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पीएफसी आईसी और जो ऑसिलेशन आईसी है, इन दोनों को वोल्टेज जो जाती है वो एक साथ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो पीएफसी आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज अगर आपको चेक कराता हूँ तो हमारे को क्या वोल्टेज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारे को यहाँ पे जो है 13 वोल्ट की सप्लाई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यानी कि ये जो 13 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये हमारी VCC वोल्टेज है। और ये VCC वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जंपर के द्वारा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर्किट में इस तरीके से यहाँ से हमारा इस पॉइंट पर आ गया है 13 वोल्ट।
और ये जो 13 वोल्ट है हमारा इस जंपर के द्वारा, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से हमारी आईसी की पिन पे जा रहा है। तो पिन नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे पिन नंबर 20 पे हमारा ये जो है वोल्टेज जा रहा है। तो देखते हैं पिन नंबर 20 है, ये कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पिन पे दोस्तों हमारा VCC पिन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका जो VCC वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। लेकिन क्या है कि अगर VCC वोल्टेज IC को मिल रहा है और फिर भी हमारा जो है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है, तो इस कंडीशन में दोस्तों ज़्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम निकलती है वो IC के ख़राब होने से निकलती है। तो अगर ये हमारी IC ख़राब होगी तब भी हमारा जो है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ता है जो कि डुअल मोसफेट का मॉड्यूल होता है। तो अभी क्या है कि हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर हम इसके अंदर मॉड्यूल लगाएंगे। तो मॉड्यूल किस तरीके से लगाया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा अगर इसके अंदर मॉड्यूल लगाना पड़ा तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जब मेरा वोल्टेज है 300 जो हमारा 96 वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्यूज भी लगा हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं F जो है 501 एक फ्यूज है जो कि यहाँ से सप्लाई हमारे इस पॉइंट पे आ रही है 396 वोल्ट। और ये 396 वोल्ट इस कोयल के द्वारा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कोयल के इस पॉइंट पे तो मेरे को वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन कोयल के अगर मैं दूसरे पॉइंट पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखेंगे यहाँ पे मेरे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यानी कि हमारा ये जो मोसफेट है, इस मोसफेट के ड्रेन पे हमारे को 396 वोल्ट की सप्लाई जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारा जो इसका SM ट्रांसफार्मर है यानी कि स्विच मोड ट्रांसफार्मर है, ये प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। और जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक हमारा जो है मोसफेट 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या है कि हम इसके अंदर क्या है हमारे को ये देखना होगा कि ये मोसफेट कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया है। कई बार ये मोसफेट शॉर्ट हो जाते हैं तब भी इस तरीके की कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं पावर को निकाल लेता हूँ, और पावर निकालने के बाद सबसे पहले हम मोसफेट को चेक करते हैं कि मोसफेट हमारा शॉर्टिंग कंडीशन में है या ओके है। तो यहाँ पर अगर मैं मोसफेट को चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मोसफेट मेरे को कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा से, तो यहाँ पर मोसफेट जो है हमारे को कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं दूसरा मोसफेट भी हमारे को कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों हमारा जो मोसफेट है अभी ये ओके कंडीशन में। अगर हम मोसफेट को चेक करते हैं तो मोसफेट को जब भी हम चेक करते हैं तो डायोड मोड की रेंज पे चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो मोसफेट है बिल्कुल ओके है, और ये N चैनल के मोसफेट इसके अंदर लगे होते हैं। तो दोनों मोसफेट हमारे बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो अभी क्या है कि हम इसको डायरेक्ट सप्लाई देके यानी कि 390 वोल्ट की सप्लाई देके चेक करते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। 390 वोल्ट देने के बाद हमारा जो है 24 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है या नहीं बनती है, तो वो चीज़ हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जंपर ले लेता हूँ और जंपर के द्वारा हम इसके अंदर एक और सप्लाई यहाँ पे देके और फिर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो जंपर देखिए दोस्तों मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे मोटा लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 390 वोल्ट की सप्लाई है। तो यहाँ पे मैं दूसरी वायर का यूज़ करूँगा। यहाँ पे जंपर लगाने के लिए मैं इस वायर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक और वायर है। तो इस वायर को क्या है हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हल्का सा छीलना है। जब भी आप इस पर काम करते हैं तो फिनिशिंग से काम करना होता है, क्योंकि क्या होता है जब अगर इसकी पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाती है तो ये और भी सर्किट हमारा डैमेज कर सकता है। तो इसको क्या है कि हम चेक करते हैं जंपर लगा के। तो यहाँ पे क्या है हम जंपर लगा लेते हैं इस पॉइंट पे। थोड़ा सा हम यहाँ पे वायर के ऊपर थोड़ा जंपर लगाते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो अभी मैं यहाँ पे जंपर लगा लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक जंपर लगा लिया, दूसरा जंपर हमारे को जोड़ना होगा मोसफेट के ड्रेन पे, ताकि ये जो मोसफेट है इस मोसफेट को 396 वोल्ट की सप्लाई जब तक नहीं मिलेगी तो ये स्विचिंग करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको प्रॉपर तरीके से जब भी जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारे को शोल्डर की कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये लूज़ रह जाता है तो स्पार्किंग करके हमारा PCB भी बर्न हो सकता है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक जंपर लगा दिया है, और जंपर लगाने के बाद दोबारा से हम सप्लाई लगा के देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। और
चलिए देखते हैं। तो अभी क्या है, हमारा जो वोल्टेज है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज जो है मेरा 396 वोल्ट है। और 396 वोल्ट जब हमारा यहाँ पे आ गया तो मोसफेट के ड्रेन पे भी 396 वोल्ट आ चुका है। और अगर हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज में हमारे को यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट की बिल्कुल परफेक्ट सप्लाई हमारे को ओके मिल रही है। और 24 वोल्ट की सप्लाई अगर हम चेक करते हैं तो 24 वोल्ट भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। इसको हम 24 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो अभी क्या है, हम इसको लोड दे के चेक करते हैं। लोड दे के चेक करने पर क्या कंडीशन रहती है, तो मैं यहाँ से पावर निकाल लेता हूँ। और पावर निकालने के बाद दोस्तों ये जंपर भी हम यहाँ से हटा देंगे, ताकि हम जब लोड देंगे तो लोड हम सीधा मदरबोर्ड से देंगे। यहाँ पे हमारे पास मदरबोर्ड इसका अवेलेबल है। तो बोर्ड लगा के अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज हमारे को प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो सेट था ये हमारे पास डेड कंडीशन में आया था, तो कस्टमर हमारे पास इसका IR नहीं लाया, यानी कि खाली ये ले आया, IR नहीं लाया। तो काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता किस तरीके से रिपेयरिंग कराई जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसके अंदर पावर लगा देते हैं। और पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे को जो है पैनल की VCC वोल्टेज जो है हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो हमारा सेट है बिल्कुल हमारा ऑन हो चुका है, यानी कि पैनल पे VCC आ चुकी है। तो यानी कि हमारा ये सेट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पावर सप्लाई में दिक्कत आती है, पावर सप्लाई को भी रिपेयर कर सकते हैं बिना मॉड्यूल के। अगर आपको पावर सप्लाई के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज रहती है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।